वनवास का टाइम था। पांडव वनवास में थे। यह समय उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था। उन्हें अपने महल और सुख सुविधाओं को छोड़कर जंगल में रहना पड़ रहा था। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव अपनी माता कुंती के साथ जंगल में भटक रहे थे। वे हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहे थे। जंगल की कठिनाइयों के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते थे। वे कौरवों की चाल से अनजान थे। कौरवों ने उन्हें धोखे से वनवास में भेजा था और अब वे उनकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। पांडवों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके दुश्मन उनके इतने करीब हैं। दिन थके हुए और रातें डर से भरी होती थीं। हर रात उन्हें डर सताता था कि कहीं कोई जंगली जानवर या दुश्मन उन पर हमला न कर दे। वे बारी बारी से पहरा देते थे ताकि बाकी लोग आराम कर सकें। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे। यह जंगल पहले से भी ज्यादा घना और डरावना था। जंगल अंधेरा और डरावना था। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें उनके दिलों में डर पैदा कर रही थीं। पेड़ ऊंचे थे और सूरज की रोशनी अंदर नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने सूरज की रोशनी को निगल लिया हो। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पांडव थक गए थे। उनकी थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। उन्हें भूख और प्यास लगी थी। कुंती चिंतित थी। वह अपने बेटों की सुरक्षा के लिए वरिड रहती थी। वह जानती थी कि उनके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन वह अपने बेटों को हिम्मत देती रहती थी। कुंती अपने बेटों को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। वह उन्हें समझाती थी कि यह समय भी बीत जाएगा और वे फिर से अपने महल में लौटेंगे। उनके हौसले को बनाए रखने के लिए वह उन्हें महाभारत की कहानियां सुनाती थी और उन्हें प्रेरित करती थी कि वे हार न माने। उसी जंगल में हिडिंबा रहती थी। वह एक राक्षसी थी, लेकिन दयालु और शक्तिशाली। हिडिंबा का दिल जंगल के हर जीव के लिए धड़कता था और उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। अपने भाई हिडिंब के साथ वह उस जंगल पर राज करती थी। दोनों भाई बहन का बंधन बहुत मजबूत था और वे एक दूसरे के बिना कुछ नहीं थे। एक दिन हिडिंबा को पांडवों की स्मेल आई। वह उत्सुक हुई। उसने हवा में कुछ अलग सा महसूस किया, एक नई गंध जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। उसने अपने भाई को भेजा उनका पता लगाने। हिडिंब तुरंत तैयार हो गया और जंगल के गहरे हिस्सों में पांडवों की खोज में निकल पड़ा। हिडिंब ने पांडवों को देखा। वे पांचों भाई एक साथ थे और उनके साथ उनकी मां कुंती भी थी। वे थके हुए और भूखे थे। लंबे समय से यात्रा करने के कारण उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। हिडिंब ने सोचा, ये तो मेरा खाना बनेंगे। उसने अपने मन में योजना बनाई कि कैसे वह इन पांडवों को पकड़कर अपनी बहन के पास ले जाएगा। हिडिंब धीरे धीरे पांडवों की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि हिडिंबा के मन में कुछ और ही चल रहा था। हिडिंबा ने अपने भाई की योजना को भांप लिया और उसने सोचा कि उसे पांडवों से मिलना चाहिए। वह जानती थी कि ये साधारण मनुष्य नहीं थे और उनके साथ मिलकर कुछ बड़ा किया जा सकता था। हिडिंबा ने भीम को देखा। वह जंगल में अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हिडिंबा ने पहली बार किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। वह बलवान और सुंदर था। उसकी मांसपेशियां जैसे पत्थर की बनी हो और उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी थी। भीम का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि हिडिंबा की नजरें उससे हट ही नहीं पा रही थीं। हिडिंबा का मन मोहित हो गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी इंसान के प्रति इतना आकर्षित हो सकती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा कि यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। उसने सोचा, यह पुरुष मरने के लायक नहीं है, मैं इससे शादी करूंगी। हिडिंबा ने अपने मन में ठान लिया कि वह भीम को अपने जीवन साथी के रूप में चुनेगी। उसने अपने भाई हिडिंब को भीम को मारने से रोकने का निर्णय लिया। हिडिंबा ने अपना रूप बदला। उसने अपनी राक्षसी रूप को त्याग कर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। वह जानती थी कि भीम को प्रभावित करने के लिए उसे अपने असली रूप को छुपाना होगा। वह एक सुंदर स्त्री बन गई। उसकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो सकता था। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसकी सच्ची भावनाओं को प्रकट कर रही थी। उसने भीम के सामने आकर कहा, हे वीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो भीम को छू गई। उसने अपने दिल की बात बिना किसी झिझक के कह दी, मुझसे शादी करो। भीम हैरान हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई राक्षसी उससे इस तरह का प्रस्ताव करेगी। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह दोनों थे। उसने कहा, मैं वनवास में हूँ,
भीम ने हिडिंबा को बताया कि वह अपने भाइयों के साथ वनवास में है और इस समय शादी करना उसके लिए संभव नहीं है। शादी कैसे कर सकता हूँ? भीम ने हिडिंबा से पूछा कि वह इस परिस्थिति में कैसे शादी कर सकता है जब वह अपने परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना कर रहा है। हिडिंबा ने कहा, तुम चिंता मत करो। उसने भीम को आश्वासन दिया कि वह उसकी और उसके परिवार की हर संभव मदद करेगी। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो भीम को विश्वास दिला रही थी। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगी। हिडिंबा ने भीम से वादा किया कि वह उसकी और उसके परिवार की हर परिस्थिति में रक्षा करेगी। उसकी आंखों में सच्चाई और समर्पण की झलक थी जिसने भीम को सोचने पर मजबूर कर दिया। हिडिंब को जब यह पता चला तो वह गुस्से में आ गया। उसने पांडवों पर हमला कर दिया। हिडिंब और भीम का भयंकर युद्ध हुआ। जंगल गूंज उठा उनके युद्ध के शब्दों से। पेड़ हिलने लगे और धरती कांपने लगी। भीम ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया। अंत में उसने हिडिंब को हरा दिया। हिडिंब मारा गया। हिडिंबा ने भीम का शौर्य देखा तो वह और भी इंप्रेस्ड हुई। उसने सोचा, यह सचमुच वीर है। भीम ने अपने भाइयों और माता की रक्षा की। उसने दिखा दिया कि वह कितना बलवान और निडर है। पांडव भी भीम के साहस पर प्राउड फील कर रहे थे। कुंती ने राहत की सांस ली। भीम और हिडिंबा की शादी हुई। यह एक अनोखी शादी थी, एक मनुष्य और एक राक्षसी का मिलन। हिडिंबा ने भीम को वचन दिया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगी। भीम ने भी हिडिंबा की रक्षा का वचन दिया। वन देवता इस अनोखे विवाह के साक्षी बने। फूल बरसाकर उन्होंने इस जोड़े को आशीर्वाद दिया। हिडिंबा एक शक्तिशाली राक्षसी थी। उसने अपनी शक्ति का उपयोग पांडवों की रक्षा के लिए किया। वह उन्हें खाना देती, खतरे से बचाती और उनका मार्गदर्शन करती। हिडिंबा ने पांडवों को कभी भी निराश नहीं किया। हिडिंबा ने एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच भी अपने माता पिता की तरह शक्तिशाली था। कुछ समय बाद पांडवों का वनवास समाप्त हो गया। उन्हें हस्तिनापुर वापस जाना पड़ा। भीम को हिडिंबा और घटोत्कच को छोड़कर जाना पड़ा। यह एक दुखद विदाई थी। हिडिंबा ने भीम को समझाया कि यह उसका कर्तव्य है। उसने कहा, जाओ, अपने परिवार की सेवा करो। मैं यहां तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। भीम और हिडिंबा की कहानी प्यार, त्याग और वीरता की कहानी है। हिडिंबा एक स्वतंत्र और शक्तिशाली महिला थी। उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी सीमा को पार कर सकता है। यह हमें साहस और त्याग का महत्व भी सिखाती है।